हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2 समझाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साचर्य है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें इसमें बताना है कि जो हमें द्विआधारी संक्रिया दी है स्टार, क्योंकि हमने बताया था द्विआधारी संक्रिया को हम किसी भी चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे स्टार है, कैप बना दी हमने, तो इस तरह से यहाँ पर स्टार है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये क्रम विनिमय है या साचर्य है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो पहला है, जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, ये हमें ये दी है संक्रिया, हमें ये चेक करना है कि ये साचर्य है या क्रम विनिमय है या नहीं। तो पहले हम क्रम विनिमय के लिए चेक करते हैं। हमने कहा संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, उसका कारण बताया हमने। क्रम विनिमय अर्थात इनके क्रम बदलने पर उसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे हम क्रम विनिमय कहते हैं। तो हमने पहले ए स्टार बी हमें दे रखा है ए माइनस बी। ठीक है, कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा। तो इसी तरह से बी स्टार ए, बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिख दिया। तो यहां पर भी बी पहले लिख दिया और ए बाद में लिख दिया। तो आप देख रहे हैं, तो पहले तो हमने ए में से बी को घटाया, तो इस केस में क्या है, ये पॉजिटिव आया। तो दूसरे केस में क्या होगा, निश्चित रूप से ये नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा अर्थात a इज ग्रेटर देन b है तो ये पॉजिटिव आएगा। a इज लेस देन b है तो पहले में ये नेगेटिव आएगा तो दूसरे में ये पॉजिटिव आएगा। तो ये क्रम विनिमय के नियम का यहाँ पर पालन नहीं होता, अर्थात a और b का जो क्रम है इसको चेंज करने पर इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मान समान नहीं आ रहे हैं, अर्थात a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a। अर्थात ये कैसा क्यों है, क्योंकि a माइनस b माइनस a के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें साचर्य में भी यही बात आएगी। तो हमने पहले बताया, हम बाद में भी लिख सकते हैं, हमने शुरू में लिख दिया संक्रिया स्टार साचर्य नहीं है, क्योंकि अब हमने बताया था साहचर्य जो होता है 3 राशियों पर होता है। वहां तो था ए बी, अब यहां है ए स्टार बी स्टार सी। तो इसमें हमने क्या करा, लास्ट के 2 ब्रैकेट में ले लिए, इज इक्वल टू ए स्टार बी माइनस सी। ए, अब इसमें बी स्टार सी की जगह हमने क्या लिख दिया, बी माइनस सी, जो कि हमें संक्रिया दी थी। ठीक है, ए, अब इसमें संक्रिया लगाएंगे तो कितना होगा, ए माइनस बी माइनस सी। बाहर माइनस है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आप देखिए ध्यान से, ए स्टार बी, अब एक ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट के 2 ब्रैकेट एक साथ लेने पर तो हमारे पास क्या आया, ए माइनस बी प्लस सी। अब ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले 2 को ब्रैकेट में ले लिया, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो आएगा इसकी संक्रिया सी के साथ निकालेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, a माइनस बी, पहले a है तो यहां पर भी a आएगा, तो a माइनस बी स्टार सी। तो ये आ गया a माइनस बी, अब पहले ये लिखा, अब इसके बीच में संक्रिया लगाएंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी माइनस सी। तो ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी। अतः a, अब ध्यान से देखिए, यहां पर आ रहा है a माइनस बी प्लस सी और यहां आ रहा है a माइनस बी माइनस सी, तो ये समान नहीं है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं a स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी। अब सेकंड है, Q में a स्टार बी इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड पार्ट। तो इसमें भी वही काम करना है। तो Q में a स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित संक्रिया ये दी हुई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो
अब हमें उसी प्रकार से संक्रिया लगानी है और पहले हम क्रम विनिमय चेक करेंगे और फिर साहचर्य। तो a स्टार b इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब इसका क्रम बदल दीजिए, b स्टार a इज इक्वल टू बी ए प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। ठीक है, ए बी प्लस 1। तो बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ए स्टार बी में भी ए बी प्लस 1 आ रहा है और बी स्टार ए में ए बी प्लस 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अर्थात हम कहेंगे संक्रिया स्टार क्रम विनिमय पर द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब साहचर्य के लिए चेक करेंगे। साहचर्य के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब इसको साहचर्य के लिए चेक करेंगे। वही तीन राशियों को लेंगे पहले। ठीक है, तो तीन क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट की दो ली। तो ए प्लस ए स्टार, अब बी और सी में क्या था, पहले बी है तो पहले बी आएगा, बी सी प्लस 1। अब स्टार इसके बीच में है तो अब ये क्या आएगा, ए इंटू बी सी प्लस 1 पहला इंटू सेकेंड, ए इंटू बी सी प्लस 1 प्लस 1। तो अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना आएगा, a इंटू बी इंटू सी प्लस ए और प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे उससे देखते हैं क्या आता है। अब a और b को एक ब्रैकेट में लेंगे और फिर c। ठीक है, तो अब a और b के बीच संक्रिया लगी तो क्या आएगा, ए बी प्लस 1 प्लस स्टार सी। अब इन दोनों के बीच में संक्रिया आएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटू ये यानी कि ए बी प्लस 1 यानी पहला इंटू सी प्लस 1। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके ए बी सी प्लस सी, इसकी गुणा होगी और प्लस 1। अब आप इसमें देख सकते हैं दोनों से दोनों के मान अलग अलग है तो हम कह सकते हैं क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः हम कह सकते हैं संक्रिया स्टार साहचर्य पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है, साहचर्य पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से तीसरा पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से। तीसरा है Q में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 द्वारा परिभाषित संक्रिया है। ठीक है, अब इसको भी इसमें क्रम विनिमय और साहचर्य ज्ञात करना है। ठीक, तो अब इसमें ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है ए बी अपॉन 2 और बी स्टार ए दिया है बी ए अपॉन 2। जो पहले लिखा है वो पहले आएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में आएगा। तो यहां पर बी पहले है तो यहां बी ए अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं अब ए बी है और यहां बी ए है, एक ही मतलब होता है इसका, गुणा करने पर मान एक ही आएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय पर द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो अब इसी तरह से साहचर्य के लिए चेक करेंगे। ए स्टार बी स्टार सी, इसमें एक अंक और ले लेते हैं राशि। तो बी स्टार सी, बी और सी को ब्रैकेट में लिया तो यहां आया ए स्टार बी और सी के बीच में क्या होगा, बी सी अपॉन 2। तो ए स्टार बी सी अपॉन 2 जब इसकी संक्रिया लगेगी इसमें तो क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू सी ए बी सी अपॉन 2 अपॉन 2। तो यह आ जाएगा ए बी सी अपॉन 4, ये दो नीचे आ जाएगा, ए बी सी अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आएगा ए स्टार बी स्टार सी। अब पहले दो को ब्रैकेट में ले लिया तो ए और बी के बीच संक्रिया लगी तो कितना आएगा, ए बी अपॉन 2 स्टार सी। अब इसमें पहले इंटू 2 अपॉन 2, तो ए बी अपॉन 2 इंटू सी और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4। तो आप देख रहे हैं ये और ये दोनों मान समान है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम कहेंगे चूंकि ए स्टार
चूंकि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः संक्रिया स्टार साहचर्य पर द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर? तो इस तरह से हमें ये सवाल करने हैं। तो एक सवाल और लेते हैं इसमें, फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ पार्ट है, जेड पॉजिटिव यानी कि धन पूर्णांकों में ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी द्वारा परिभाषित, ये हमें संक्रिया दी है, परिभाषित संक्रिया। तो चूंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी, ये तो हमें दिया हुआ है। अब हमें निकालना है, क्रम बदलेंगे इसका, बी स्टार ए इज इक्वल टू 2 की पावर बी ए, राइट। तो ये आ गया, चूंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों के मान सेम है, तो हम कहेंगे चूंकि ये बराबर इसके, तो अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय पर द्विआधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय पर द्विआधारी संक्रिया है। तो अब क्रम विनिमय पर है, अब साहचर्य के लिए चेक करेंगे। ठीक है, साहचर्य में क्या करते हैं, वही 3 राशियां लेंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी, पहले लास्ट के 2 राशियां ली और पहली के साथ करेंगे। तो पहले बी और सी में क्या लगेगा, ए स्टार 2 की पावर बी सी, जो पहले है यहां पर घात में बी पहले आएगा फिर सी बाद में आया। अब इसके और इसके बीच में लगेंगे, तो 2 की पावर पहले क्या है ए और बाद में क्या है 2 की पावर बी सी, 2 की पावर बी सी, 2 की पावर ए बी था ना, तो ए की जगह ए और बी की जगह 2 की पावर बी सी। तो अब इस तरह से ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू 2 की पावर ए बी स्टार सी। तो यह आ जाएगा 2 की पावर ए बी इंटू सी, ये पहले आया, तो 2 की पावर ए इंटू बी, अर्थात बी की जगह क्या है यहां पर सी, तो 2 की पावर 2 ए बी इंटू सी। तो आप देख रहे हैं, हम कह सकते हैं चूंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय पर, अतः संक्रिया स्टार साहचर्य पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये आ जाता है हमारा चौथा पार्ट दिया है हमें, छठा पार्ट क्या है, 5वां अपने आप करेंगे स्वयं, उसी तरह का सवाल है घात वाला। तो अब छठा पार्ट क्या है, r माइनस 1 में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित संक्रिया, ये दिया हुआ है। अब r माइनस 1 क्या है, यानी कि r है रियल नंबर का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें से -1 नहीं लेना है। अगर यहाँ -1 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा 0, और ये अपरिभाषित हो जाएगी ये संक्रिया। तो इसलिए r में से -1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं पर a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1 द्वारा परिभाषित संक्रिया। अब इसमें चेक करना है क्रम विनिमय, चूंकि a स्टार b इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1 और b स्टार a इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस 1। ठीक है, जो पहले लिखा है वो ऊपर आएगा और जो बाद में लिखा है वो नीचे आएगा, जो पहले लिखा है वो ऊपर आएगा और जो बाद में लिखा है वो नीचे आएगा। तो अब आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं चूंकि a स्टार b नॉट इक्वल टू b स्टार c, अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, क्रम विनिमय पर नहीं है। अब साहचर्य के लिए चेक करते हैं। साहचर्य के लिए चेक करने के लिए मैंने बताया था आपको उसी तरह से, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी अपॉन ए प्लस 1। पहले बी और सी में लगाएंगे, जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो बाद में है वो नीचे आएगा।
तो ए स्टार बी अपॉन ए प्लस वन, अब इन दोनों में लगेगा तो जो पहले है वो पहले ऊपर आएगा, ए अपॉन बी की जगह पूरा है तो बी अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस वन, यानी ऊपर चला गया, और ए प्लस बी प्लस वन। ठीक है, ये हमारा आया ए स्टार बी स्टार सी का जो मान आया वो हमारा आया, क्या आया, ए इंटू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, ए प्लस बी प्लस वन। अब देख रहे हैं दूसरे उससे क्या आएगा, दूसरे केस में क्या आएगा। अब देखिए, अब ये आया हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी। अब इसमें हमने क्या करा, पहली दो राशियों को ब्रैकेट में लिया, पहले इसमें संक्रिया लगाएंगे, तो जो पहले है वो ऊपर लिखेंगे, ए अपॉन बी प्लस वन स्टार सी। अब इसके और इसके बीच लगेगा, जो पहले है वो ऊपर आएगा, ए अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन, तो ये आ गया ए अपॉन बी प्लस वन सी प्लस वन। ये बी प्लस वन जो है वो नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा, हम कहेंगे चूंकि ए स्टार बी प्लस सी, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः संक्रिया स्टार साहचर्य पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको सवाल क्वेश्चन नंबर 2। इसके विभिन्न पार्ट है, कैसे संक्रिया लगाई जाती है, इसको आपको ध्यान से समझना है और इसका अभ्यास करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, समुच्चय 1 2 3 4 और 5 में ए, ये कैप दी है, बी, मैंने कहा था ना स्टार की जगह यहां क्या दिया संक्रिया को, ये इस प्रकार से एक कैप, जो तीर होता है उसका ऊपर का निशान जो होता है उस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ए कैप बी इज इक्वल टू निम्नतम ए कॉमा बी, निम्नतम ए कॉमा बी, अर्थात ए और बी में जो निम्नतम होगा वो मान इस संक्रिया का होगा। ए कैप बी का मतलब है निम्नतम ए कॉमा बी, ये इसमें डिफाइन किया है। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। ठीक है, इस पर विचार करना है, द्विआधारी संक्रिया पर विचार करना है और संक्रिया सारणी बनानी है। ये संक्रिया है, इसको इस रूप में डिफाइन किया है। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसमें दिया है, माना a इज इक्वल टू, इस समुच्चय को हमने क्या मान लिया, a मान लिया, कुछ नाम दे दिया, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, है ना। इसको हमने क्या कर दिया, a मान लिया। तो जब a मान लिया तो कितना आएगा, ठीक है, तो इसको हमने a माना। अब और a कैप b कितना दिया हुआ है, a कैप b है निम्नतम ए और बी में निम्नतम। ठीक है, ए और बी में निम्नतम कुछ राशि हो सकती है, ए इसमें से ही वैल्यू होगी और बी भी इसी को बिलोंग करेगा। तो ए कैप बी बराबर निम्नतम ए कॉमा बी। तो संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी निम्नवत है। तो अभी हमने सारणी कैसे बनानी है समझ लीजिए, कैसे सारणी बनानी है इसको समझ लीजिए। तो हमने क्या करा, देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये टेबल बनाई हमने। टेबल में क्या करा हमने, 1 2 3 4 5 6, 5 तो इसमें अवयव है और एक हमें ये समुच्चय लिखना है इसमें। तो 6 लाइन ऐसे खींचनी है, 6 कॉलम ऐसे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही इस प्रकार से बनाने हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहली रो में हमने लिखा, ये तो हमने लिखा संक्रिया, अगर यहाँ स्टार होता तो हम स्टार लिखते, अगर यहाँ कैप है तो कैप लिख दिया हमने, तो ये हमने यहाँ संक्रिया लिख दी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सही है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने वही लिख दिया, समुच्चय जो दिया है उसको हमने ऐसे लिखना है। तो ये सवाल बदल कर भी आ सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो हम उसको इसी प्रकार से पहली रो में और पहले कॉलम में इस प्रकार से लिखेंगे। और पहला जो ये कॉलम है, पहला जो ये
सेल है, इसमें हमें संक्रिया लिखनी है, जो भी चिन्ह दिया होगा हमें। तो अब ध्यान देना है कि टेबल बनेगी कैसे, इसको भरना कैसे है। तो अब देखिए हमें डिफाइन किया हुआ है ए कैप बी इज इक्वल टू निम्नतम ए बी में निम्नतम। तो ए बी में निम्नतम क्या है, देखिए ध्यान से, एक और एक में निम्नतम क्या है, एक और दो में निम्नतम क्या है, एक और तीन में निम्नतम एक और चार में निम्नतम क्या है, एक और पांच में निम्नतम क्या है, एक। दूसरी रो भर गई। अब तीसरे में दो और एक में निम्नतम क्या है, एक। दो और दो में निम्नतम क्या है, दो और तीन में निम्नतम क्या है, दो और चार में निम्नतम क्या है, दो। और दो और पांच में निम्नतम क्या है, दो। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से तीन में क्या है, इसी तरह से इसमें चेक करना है। तीन और एक में निम्नतम एक, तीन दो में निम्नतम क्या है, दो। तीन और तीन में निम्नतम क्या है, तीन चार में निम्नतम क्या है, तीन। और तीन पांच में निम्नतम क्या है, तीन। इसी तरह से चार और एक में निम्नतम एक, चार दो में निम्नतम दो, और चार तीन में निम्नतम तीन, और चार चार में निम्नतम चार, और चार पांच में निम्नतम चार। इसी तरह से पांच एक में निम्नतम एक, पांच दो में दो, और पांच तीन में निम्नतम तीन, और पांच चार में निम्नतम चार, और पांच पांच में निम्नतम पांच। तो ये इस प्रकार से टेबल हमारी संक्रिया के आधार पर, संक्रिया के लिए जो टेबल है हमारी सारणी, वो संक्रिया सारणी कहलाती है, और इसको हम इस प्रकार से भरते हैं संक्रिया लगाकर। ठीक है, इतना सा काम था इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ध्यान से देखेंगे, समुच्चय 1 2 3 4 5 जो कि पिछले सवाल में था, में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा नंबर 1, ठीक है, इस पर निम्नलिखित संक्रिया, इस पर विचार करना है स्टार पर। इसमें यहां पर कैप की जगह क्या दिया है, स्टार संक्रिया। और ये 2 स्टार 3 ब्रैकेट क्लोज स्टार 4 तथा 2 स्टार ब्रैकेट ओपन 3 स्टार 4 ब्रैकेट क्लोज का परिकलन कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए सवाल को। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है क्या स्टार क्रम विनिमय है, ये चेक करना है क्रम बदलकर। दूसरा तीसरा पार्ट है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए। जो सारणी प्राप्त होगी उसके आधार पर हमें इसका परिकलन करना है। ठीक है जी। तो अब देखिए, वो जो समुच्चय दिया है उसको हमने फिर नाम दे दिया ए, समुच्चय ए। क्या नाम दे दिया, समुच्चय ए। 1 2 3 4 5 मैंने बताया था जितने इसमें अवयव हैं उतने ही कॉलम खींचेंगे और एक एक्स्ट्रा। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम इधर बनाए और 6 ही कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम इधर हुए। उसमें हमने यहां तो लिखा संक्रिया, ऊपर वाले में हमने कैप बनाया था, यहां पर हमने संक्रिया स्टार बनाई। कई जगह ओ भी हो सकता है, जो भी संक्रिया दी होगी उसी हिसाब से हमें इसको लिखना है। और यहां पर क्या आ गया हमारे पास, समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कुछ और भी अगर समुच्चय है तो उसको भी इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब इसमें ये सारणी दे रखी है हमें, ये सारणी क्या है, हमें दी हुई है, ये क्या है, निम्नलिखित संक्रिया सारणी। तो अब देखिए, अब इसमें ये सारणी दी हुई है, तो अब इसके आधार पर हमें बताना है। पहला पार्ट है 2 स्टार 3 स्टार 4, ये कितना होगा देखिए ध्यान से। अब 2 और 3, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये है 2 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू, इसका मान निकालना है। तो अब देखिए 2 स्टार 3, तो कैसे निकालेंगे 2 स्टार 3, 2 और 3, 2 स्टार 3
और 2 स्टार 3 और ये इस तरह से समकोण बनेगा। तो यहाँ क्या आया, इसका मान कितना आया 1, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1। अब 1 इसकी जगह तो 1 आ गया, स्टार 4। अब 1 और 4 के बीच संक्रिया लगाएंगे, 1 और 4 के बीच संक्रिया लगाएंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका मान कितना आ गया 1 इस टेबल के आधार पर, राइट। अब तथा दूसरा है 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है, 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू, ये अब 3 और 4 की संक्रिया कैसे लगेगी, 3 और 4, 3 और 4 के बीच संक्रिया लगेगी, वो कितना आएगा 1। ठीक है, अब 2 स्टार 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 और 1 के बीच में 1 लगेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो इन्होंने परिकलन बताया तो दोनों का मान सेम आया। तो इसमें आप देख सकते हैं साचर्य के नियम का पालन हो रहा, दोनों सेम है। ठीक है, साचर्य पर द्विआधारी संक्रिया है। दूसरा पार्ट है ए स्टार में बताना है क्या स्टार क्रम विनिमय है, तो उसके लिए चेक करना है। अब हम चेक करेंगे, देखिए कोई सा, अब दोनों के लिए अगर हम 2 स्टार 3 का मान निकालें तो कितना आएगा 1, और 3 स्टार 2 का मान निकालें तो भी 1 आएगा। ऐसे ही 3 स्टार 5 का मान कितना है 1, और 5 स्टार 3 का मान भी 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं चूंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है, दोनों के मान किसी भी संक्रिया में आप चेक करेंगे दोनों का मान क्रम बदलने पर समान रहता है। तो जहां ए और बी बिलोंग्स टू ए के अवयव होंगे, कुछ भी मान रखेंगे ए और बी के बीच में 1 से 5 तक, तो ये इनका मान समान आता है संक्रिया लगाने पर। अतः हम कह सकते हैं संक्रिया स्टार क्रम विनिमय पर द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, देखिए। अब तीसरा पार्ट देखिए क्या है, तीसरा पार्ट है 2 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो अब इसका परिकलन करेंगे तो अभी मैंने टेबल बताई 2 स्टार 3 का स्टार 4 स्टार 4, तो दोनों के मान कितना है 2 और 3 में। तो देखिए ध्यान से, इसमें ये देखिए ध्यान से 2 स्टार 3 और 4 स्टार 5, 2 स्टार 3 कितना है, ये 2 स्टार 3, ये ना 1। ठीक है, और 4 स्टार 5 कितना है, यानी कि 4 स्टार 5 1, दोनों का मान कितना है 1 है। तो आप देख रहे हैं कि अब 1 और 1 के बीच में लगाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, आप टेबल में देख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त हो जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार डैश, इसमें क्या दिया है एक द्विआधारी, इसमें इसका नाम क्या है, ना तो इसमें स्टार के साथ डैश लगा दिया, देख रहे हैं ध्यान से। तो मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू ए तथा बी का HCF, जिसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, HCF द्वारा परिभाषित है। तो ए और बी का जो HCF आएगा वो ए स्टार डैश बी का मान होगा। क्या संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में, ठीक है, परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, माना A इज इक्वल टू, जो समुच्चय दिया था वो हमने मान लिया, माना A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और A स्टार डैश B इज इक्वल टू A तथा B का HCF द्वारा परिभाषित है। तो संक्रिया स्टार डैश की सारणी निम्न प्रकार होगी। अब देखिए ध्यान से, ये जो उसी तरह से सारणी बनेगी और संक्रिया यहां पर क्या है, ए बी का HCF है ए स्टार डैश बी। ठीक है, तो अब उसी तरह से मैंने बताया था 5 और 1 6, यहां पर स्टार डैश लिख दिया। सबसे पहले वाले में हमने कैप बनाया था, दूसरे में स्टार आया था,
अब स्टार डैश रख दिया संक्रिया का नाम। ऐसी बदल सकता है स्टार संक्रिया को हम किसी भी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये समुच्चय ए हमने माना और इसी तरह से यहां पर लिख दिया। तो 6 कॉलम हमने 6 कॉलम और 6 रो में इसको हमने बांट लिया। ठीक, तो अब देखिए, अब उसने कहा ए इसके और इसके बीच संक्रिया क्या होगी, एक और एक का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, कॉमन अवयव लेते हैं और एलसीएम में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखते हैं। तो एक और एक में कॉमन क्या है, एक। एक दो में कॉमन क्या है, एक। एक और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1। एक 4 का एचसीएफ क्या होगा, 1। एक 5 का एचसीएफ क्या होगा, 1। एचसीएफ का मतलब जो उसके गुणनखंड में जो कॉमन अवयव हैं, उभयनिष्ठ अवयव हैं, वो लिखे जाते हैं। 2 और 1 में 1, 2 2 का एचसीएफ कितना होगा, 2। 2 3 का 1, 2 4 का 2, क्योंकि 1 तो सभी में कॉमन माना जाता है। 2 5 का 1, 2 4 का क्या है, 2। 2 दूनी 4, 2 और 2 2, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, कॉमन आएगा तो 2 आ गया। 3 1 में 1, 3 2 में 1, 3 3 में 3, 3 4 में 1 और 3 5 में 1। ध्यान से देखेंगे, अब समझ में आ गया होगा आपको। 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 1 और 4 4 में 4। 4 यहां भी है यहां भी है, तो कॉमन लिया जाता है। 4 5 में 1, 5 1 में 1, 5 2 में 1, 5 3 में 1, 5 4 में 1 और 5 5 में 5। तो ये टेबल हमने तैयार कर दी। अब इसके आधार पर हमें बताना है। अब हम कहेंगे, हम देखते हैं कि प्रश्न 4 में दी गई सारणी तथा इस प्रश्न में प्राप्त सारणी समान है। ठीक है, ये देखिए, ये सारणी हमने जो बनाई थी और ये सारणी, ये दोनों सारणी सेम है। ये वाली सारणी, ये प्रश्न 4 की सारणी है, ध्यान से देख सकते हैं, और ये प्रश्न 5 की सारणी है। तो हम ये कहेंगे इसमें कि हम देखते हैं कि प्रश्न 4 में दी गई सारणी तथा इस प्रश्न में प्राप्त सारणी समान है। दोनों प्रश्नों में जो सारणियां प्राप्त हुई हैं वो दोनों समान हैं। अतः संक्रिया स्टार डैश तथा स्टार समान है। ठीक है, ये हमें चेक करना था। ठीक है, तो ये दोनों सारणी हमारी समान है, दोनों संक्रियाओं की जो सारणी प्राप्त होंगी वो दोनों समान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया, n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। अब वहां था HCF और यहां क्या है, LCM, और यहां संक्रिया को किससे दर्शाया है, स्टार से। किससे, स्टार से। समझ में आ गया। तो अब यहां पर हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो निम्नलिखित ज्ञात करने हैं इस पर आधारित, संक्रिया में दी है। तो अब देखिए ध्यान से, हमें निकालना है, पहला पार्ट है 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16। तो पहले हम 5 स्टार 7 का मान निकालते हैं। 5 स्टार 7 का मतलब 5 और 7 में जो एलसीएम होगा वही हमारा इस संक्रिया का मान होगा, अर्थात 5 तथा 7 का एलसीएम 5 गुणा 7, इसका एलसीएम कितना होगा, 5 गुणा 7 यानी कि 35 आ जाता है। समझ में आ गया। तो ये हमें एलसीएम निकालना है, इसमें वहां एचसीएफ निकालना था, यहां पर एलसीएम निकालना है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट है 20, इसका इसी का पार्ट है 20 और 16 का मान निकालना है। स्टार 20 स्टार 16 इज इक्वल टू 20 तथा 16 का एलसीएम। तो इसको हम फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 20 के 2 दूनी 4 पंजे 20। इसी तरह से 16 के क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 के नीचे 2 लिख दिया, 2 के नीचे 2 और इसको अलग रहने दिया, 2 अलग से लिख दिया। तो जो उभयनिष्ठ है वो एक बार लिखे जाते हैं, ये हम सब जानते हैं, है ना। और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी लिखे जाएंगे। उनकी गुणा जो प्राप्त होगी, कॉमन और अनकॉमन, उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो देखिए 2 एक बार लिखा, ये 2 एक बार लिखा, और 5 एक बार लिखा, और 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4 पंजे 20 दूनी 40 दूनी 80। तो 20 स्टार 16
जो संक्रिया लगी, संक्रिया स्टार का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एलसीएम, एचसीएफ, घटाना, जोड़ना, भाग, वो कुछ भी दिया जा सकता है, राइट। तो ये आ जाएगा 80, अर्थात इसका जो मान आया वो कितना आया 80, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से, क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी का एलसीएम, ठीक है। अब देखिए, अब इसका क्रम बदलेंगे, बी स्टार ए बराबर बी, ए का एलसीएम आगे पीछे लिखा लेकिन मान इसके सेम आएंगे, तो अर्थात हम कहेंगे चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, अर्थात जैसे हम कहें 4 स्टार 5 का लघुत्तम वही होगा जो 5 स्टार 4 का होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार संक्रिया क्रम विनिमय पर द्विआधारी संक्रिया है। समझ में आ गया। अब इस तरह से साहचर्य के लिए चेक कर लेते हैं तीसरा। अब 3 इसमें राशियां लेनी पड़ेंगी, 3 अवयव लेने पड़ेंगे। ए स्टार बी स्टार सी, पहली बार में हमने लास्ट के 2 को ब्रैकेट में लिया और उसमें संक्रिया लगाई, तो पहले इसको इसमें संक्रिया लगाएंगे, तो इज इक्वल टू ए स्टार बी, बी स्टार सी का मतलब है बी सी का एलसीएम, ठीक है। तो ए बी और सी का एलसीएम। नेक्स्ट है ए स्टार बी स्टार सी, अब पहले 2 को लेंगे, ए स्टार बी को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए बी का एलसीएम स्टार सी, तो यह आ जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी का एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम। तो चूंकि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहले में लास्ट के 2 को लिया, पहले संक्रिया लगाई, फिर तीसरे में लगाई, और इसमें पहले 2 में लगाकर फिर तीसरे में लगाई, तो मान दोनों केस में समान आता है, तो हम कहेंगे अतः स्टार साहचर्य पर द्विआधारी संक्रिया है, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है 4, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव क्या होता है, वह अवयव जिसकी किसी राशि में गुणा करने पर वही मान आता है, जैसे 4 गुणा 1 बराबर 1 गुणा 4, तो यहां पर तत्समक अवयव क्या कहलाएगा 1। तो इसी तरह से यहां पर संक्रिया है, संक्रिया में भी वही है, संक्रिया कुछ भी हो सकती है, जोड़ना, घटाना, है ना, भाग देना, एलसीएम लेना, गुणा करना, ये सब संक्रिया में आते हैं। अब यहां संक्रिया, तो 1 स्टार ए, अगर हम ए के साथ संक्रिया लगाएं और ए में 1 की संक्रिया लगाएं, यानी कि 1 स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार 1, इसका मान अगर ए आ जाए तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, तत्समक अवयव का मान कितना है यहां पर 1 है, ठीक है। तत्समक अवयव क्या है यहां पर 1 है। 5वां पार्ट क्या है, देखिए ध्यान से, 5वां है n के कौन से अवयव, n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं, कौन से अवयव व्युत्क्रमणीय हैं n के, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो a स्टार b इज इक्वल टू a कॉमा b का एलसीएम, ये डिफाइन किया हुआ है a b का एलसीएम। अब a b बिलोंग्स टू n, दोनों जो है वो समुच्चय दिया हुआ है n, कोई भी प्राकृत संख्या है a और b, तो a स्टार b इज इक्वल टू 1 कब होंगे, a स्टार b इज इक्वल टू 1 कब होंगे, यदि a का मान 1 हो और b का मान भी 1 हो, तभी इसका मान 1 हो सकता है, अन्यथा कुछ ना कुछ अन्य मान होगा। तो अतः हम कह सकते हैं संक्रिया स्टार के लिए केवल a बराबर 1 और b बराबर 1 व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आपको स्वयं करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपको स्वयं करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आपको कॉपी में करना है, और इसको आप सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे और दोहराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।